नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम मॉडर्न रगड एसयूवीज के बिल्कुल अंडर द हुड जाने वाले हैं। यानी आखिर कैसे ये गाड़ियां हार्डकोर 4x4 मैकेनिक्स और रोजाना की प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ टॉप नॉच सेफ्टी को एक ही पैकेज में ले आती हैं। महिंद्रा थार और स्कॉर्पियो एन जैसे बेमिसाल एग्जाम्पल्स के जरिए हम इन हैवी ड्यूटी मशीन्स के पीछे की प्योर साइंस और इंजीनियरिंग को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। ओके, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या कभी ये ख्याल आया है कि एक सच्चे 4x4 और एक आम गाड़ी में आखिर क्या फर्क होता है? ये सिर्फ मस्कुलर लुक्स या बड़े-बड़े टायर्स का खेल नहीं है। एक नॉर्मल गाड़ी में इंजन सिर्फ दो आगे या दो पीछे के पहियों को पावर देता है, लेकिन हार्डकोर ऑफरोडिंग में वहां ये सेटअप बुरी तरह फेल हो जाता है। वहां का लॉजिक बिल्कुल अलग है और ये प्योर इंजीनियरिंग का कमाल है। अब जरा इस नज़ारे को देखिए। समंदर की ऊंची लहरों का सीना चीरकर आगे बढ़ती हुई महिंद्रा थार एक परफेक्ट विजुअल प्रूफ है कि हम यहाँ किस लेवल की एक्सट्रीम कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं। आज हमारा फोकस यही है। इस एनाटॉमिकल यानी अंडर द हुड अप्रोच से हम इस कैपेबिलिटी के पीछे छिपे मैकेनिक्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करेंगे। इम्पॉसिबल टेरेन्स और एक्सट्रीम कंडीशंस में ये रगड गो एनीवेयर अपील सच में बहुत शानदार लगती है ना? लेकिन इस अग्रेसिव स्टैंस के पीछे रात दिन काम करने वाली हार्ड इंजीनियरिंग को समझने के लिए अब हमें एक एक करके इनके टेक्निकल लेयर्स को हटाना होगा। पहला हिस्सा, हाउ 4x4 एक्चुअली वर्क्स। चलिए अब सीधे ड्राइव ट्रेन मैकेनिक्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन ऑफ रोड बीस्ट्स को पावर देने वाले बायोलॉजिकल लाइक सिस्टम्स आखिर क्या हैं और वो अपना काम करते कैसे हैं। जैसे किसी ह्यूमन बॉडी में हार्ट होता है, ठीक वैसे ही एक 4x4 सिस्टम का दिल होता है, उसका ट्रांसफर केस। जब हम 4x4 मोड एंगेज करते हैं तो ये ट्रांसफर केस इंजन की पावर को आगे और पीछे के एक्सेल्स तक बिल्कुल बराबर हिस्सों में पंप करता है, और ये होता है ड्राइव शाफ्ट्स के जरिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी आर्टरीज बॉडी में ब्लड पंप करती हैं। इससे होता यह है कि चारों पहिए एक ही स्पीड पर घूमने लगते हैं। अब इन दो मोड्स को थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं। हाई रेंज यानी 4H और लो रेंज यानी 4L। 4H मोड तब यूज होता है जब नॉर्मल ड्राइविंग स्पीड्स पर ग्रेवल, बर्फ या गीले रास्तों जैसी हार्श सरफेसेस को हैंडल करना हो। लेकिन जब मैक्सिमम टॉर्क की जरूरत होती है और स्पीड की कोई परवाह नहीं होती, तब 4L मोड हीरो बनकर आता है। ये स्टीप हिल्स पर चढ़ने या गहरे कीचड़ को टैकल करने के लिए ही बना है। और ये बात इस चीज को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि क्यों लो रेंज यानी 4L में स्पीड को 20 किलोमीटर्स पर आवर से कम रखना इतना जरूरी है। रेत या डीप सैंड में बिना स्लिप हुए आगे बढ़ने के लिए गियर्स इस तरह शिफ्ट होते हैं कि इंजन रेवोल्यूशंस हाई रहते हैं और मैक्स पुलिंग पावर मिलती है। ये क्रॉलिंग स्पीड और मैक्सिमम ट्रैक्शन का जबरदस्त कॉम्बिनेशन ही गाड़ी को किसी भी मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकालता है। दूसरा हिस्सा, द फ्यूल एफिशिएंसी ट्रेड ऑफ। अब मैकेनिकल्स को समझने के बाद जरा रियल वर्ल्ड कंज्यूमर डेटा पर फोकस शिफ्ट करते हैं। इन हैवी ड्यूटी मैकेनिक्स और ट्रांसफर केसेस को चलाने की आखिर कीमत क्या चुकानी पड़ती है? अगर हम फ्यूल एफिशिएंसी के इन प्रैक्टिकली टेस्टेड फिगर्स पर गौर करें तो डीजल मैनुअल कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा फ्रूगल यानी इकोनॉमिकल निकल कर आता है। ये सिटी में 12 और हाईवे पर 12.6 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देता है। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल ऑटोमेटिक सबसे थर्स्टीएस्ट है, जिसका सिटी माइलेज सिर्फ 7 और हाईवे पर 9.3 तक ही सिमट जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये नंबर्स ऐसे क्यों हैं? चलिए इस डेटा को फिजिक्स के टर्म्स में समझते हैं। पहली बात, इन एसयूवीज का वजन 1.7 टन से भी ज्यादा होता है, जो कि बहुत भारी है। दूसरा, इनका आइकॉनिक बॉक्सी शेप बिल्कुल भी एरोडायनेमिक नहीं होता है, जिससे हाईवे स्पीड्स पर इन्हें बहुत ज़्यादा विंड ड्रैग फेस करना पड़ता है। साथ ही सिटी में इंजन स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से इंजन को लगातार मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे में एफिशिएंसी का स्वीट स्पॉट आखिर क्या निकल कर आता है? जवाब है गाड़ी को 90 किलोमीटर पर आवर के अंदर रखना। अगर गाड़ी इस स्पीड से ऊपर जाती है तो इंजन को उस इमेंस एरोडायनेमिक ड्रैग और विंड रेजिस्टेंस से बुरी तरह फाइट करना पड़ता है, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी तेजी से गिरती है। हाईवे पर 90 से नीचे क्रूज करना ही एब्सोल्युटली बेस्ट स्ट्रैटेजी है। तीसरा हिस्सा, ब्रेकिंग एसयूवी सेफ्टी रिकॉर्ड्स। चलिए फ्यूल इकोनॉमिक्स से आगे बढ़ते हुए अब हम सेफ्टी की बात करते हैं। हिस्टोरिकली एक रगड बॉडी ऑन फ्रेम ऑफ रोडर को मॉडर्न सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सेफ बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, पर अब ये इक्वेशन बिल्कुल बदल चुकी है।
ये जो नंबर 5 है ना, ये यहाँ किसी आम फीचर की लिस्ट नहीं है। ये वो मैसिव 5 स्टार ग्लोबल NCAP अडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी रेटिंग है जो हाल ही में महिंद्रा स्कॉर्पियो एन ने हासिल की है। सच में ये ऑफ रोड यूटिलिटी सेगमेंट के लिए एक गेम चेंजर मोमेंट है। So the absolutely crucial point is कि ये ऑफिशियल माइलस्टोन डॉक्यूमेंट क्लियरली शो करता है कि स्कॉर्पियो एन ऐसी पहली बॉडी ऑन फ्रेम एसयूवी बन गई है जिसने जुलाई 2022 के नए और बहुत स्ट्रिक्ट ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट प्रोटोकॉल्स के अंदर ये 5 स्टार रेटिंग सिक्योर की है। ये सेफ्टी बेंचमार्क्स का एक बिल्कुल नया स्टैंडर्ड है। पर आखिर ये सेफ्टी अचीव कैसे हुई? इसके पीछे काम कर रहा है एक 3rd जेन बॉडी ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म जो क्रैश के इम्पैक्ट एनर्जी को बहुत इफेक्टिवली एब्जॉर्ब करता है। इसके साथ ही इसमें 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन और रोल ओवर मिटिगेशन जैसे एडवांस टेक फीचर्स दिए गए हैं। ये पूरा पैकेज उन रगेड व्हीकल्स की पुरानी डेंजरस रेपुटेशन को कंप्लीटली गलत साबित कर देता है। चौथा और आखिरी हिस्सा, द लाइफस्टाइल एसयूवी एवोल्यूशन। हमारे इस विश्लेषण के आखिरी लेयर की तरफ चलते हैं, जहां हम एक्सटीरियर एस्थेटिक्स को एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि आखिर कैसे ये गाड़ियां आज के मॉडर्न एडवेंचर सीकर्स को इतना ज्यादा अपील करती हैं। जब इन व्हीकल्स को नेचुरल वाटरफॉल्स और निशांत रिलर्स के बीच से बिल्कुल आसानी से निकलते हुए देखा जाता है, तब इनकी ट्रू गो एनीवेयर कैपेबिलिटी समझ आती है। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंजीनियरिंग इस एडवेंचर को कैसे सपोर्ट करती है, जैसे वॉशेबल इंटीरियर्स का होना और 2 व्हील ड्राइव से 4 व्हील ड्राइव में शिफ्ट करने के लिए सीमलेस इलेक्ट्रिक ड्राइव लाइन डिस्कनेक्ट्स का यूज होना। ये सच में एक परफेक्ट एस्थेटिक और फंक्शन का मेल है। अब यहाँ कंज्यूमर चॉइसेस की जो रेंज है वो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। अलग अलग क्लाइमेट्स और लोगों की पसंद के हिसाब से अलग अलग ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तरफ हार्ड टॉप एक शांत और क्वाइट रिफाइनमेंट देता है, तो वहीं दूसरी तरफ मैनुअल कन्वर्टेबल टॉप उन लोगों के लिए है जो थोड़ी फ्लैम्बॉयंस पसंद करते हैं और प्योर ओपन एयर फ्रीडम का मजा लेना चाहते हैं। इस प्योर विश्लेषण के आखिर में ये सब एक बहुत ही बड़ा सवाल छोड़ जाता है। एक तरफ हमारे पास हार्डकोर 4x4 कैपेबिलिटीज, गो एनीवेयर फ्रीडम और 5 स्टार सेफ्टी का सॉलिड एश्योरेंस है, पर वहीं दूसरी तरफ फ्यूल इकोनॉमी के हेवी ट्रेड ऑफ्स और एरोडायनामिक लिमिटेशंस भी हैं। तो सोचना यह है कि क्या ये अल्टीमेट फ्रीडम इन ट्रेड ऑफ्स को सच में जस्टिफाई करती है? ये इन्फॉर्मेशन आगे खुद से और ज्यादा सीखने और एक्सप्लोर करने के लिए जरूर एक बहुत ही सॉलिड स्टार्टिंग पॉइंट बनेगी। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही।